Assalamu alaikum guys, hope so you're well. So today we are going to discuss about the Puritan era. In the previous video we discussed in detail the Jacobean era. I will provide a link in the description so you can also watch that video. So here is the table of content that we are going to discuss in Puritan era. So first of all we will discuss introduction, then notable works, then impact on society, comparative analysis, and at the end significance. So let's start with an introduction of the Puritan era. The Puritan era, also known as the Commonwealth period, spanned roughly from 1642 to 1660 in England. इसका जो ड्यूरेशन है वो 1642 से 1660 तक है. इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं. प्यूरिटन एरा को कॉमनवेल्थ पीरियड इसलिए कहते हैं कि उस दौरान जो था किंग नहीं था, ठीक है, और उसको पार्लियामेंट को जो रूल कर रहा था वो ओलिवर क्रोमवेल था उसका नाम. और ये किंग चार्ल्स फर्स्ट जब रिमूव हुए तो तब ओलिवर क्रोमवेल ने पार्लियामेंट पर रूल किया. और कॉमनवेल्थ का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो पावर है वो लोगों की तरफ से आती है, नॉट जस्ट वन लीडर, ठीक है. मीन्स टू से कि मोनार्की या बादशाहत का निज़ाम नहीं था, जमहूरी निज़ाम था. लोग खुद अपने रूलर को सिलेक्ट करते थे. प्यूरिटन जो थे ना, उनका स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ था और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उनका रिलीजन था और वो बाइबल को फुली फॉलो करते थे, और जिसकी वजह से सोसाइटी और पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पैक्टफुल चेंज आया. The term Puritan means to purify the Church of England from what they consider to be left over Roman Catholic practices. अच्छा, प्यूरिटन्स को जो ग्रुप था ना इंग्लैंड में, वो 16 और 17 सेंचुरीज में था. उनका बिलीव था कि जो चर्च है उनको प्यूरिफाई होना चाहिए. रोमन जो कैथोलिक प्रैक्टिसेस चल रही थी ना किंग चार्ल्स के एरा में, उससे वो उनको प्यूरिफाई करना चाहते थे, अपनी रिलीजियस बिलीव्स रिफॉर्मेंट लाना चाहते थे. उन्होंने बाइबल को फुली फॉलो किया, ठीक है, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ वर्शिप को इंट्रोड्यूस करवाया. और इसके साथ साथ रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करते उन्होंने एक मोरल लाइफ को प्रेफर किया, ठीक है. और इसके साथ साथ जो कि सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आया. पहले जो थे ना रोमन कैथोलिक, उनमें इंटरटेनमेंट का स्कोप था, ठीक है, लेकिन ये जो प्यूरिटन्स थे इन्होंने बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलीजियस बेस पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाया. ड्यूरिंग द 17th century, especially in the mid 1600, the Puritans gained political influence and their beliefs shaped the policies of the government. This period is sometimes referred to as the Puritan era or Commonwealth period because the Puritans were in power after the England Civil War and execution of kings. वही बात है कि किंग्स चार्ल्स फर्स्ट उनको रिमूव कर दिया गया तो प्यूरिटन थे वो पावर में आ गए और एक जमहूरी निज़ाम कायम हुआ, जो ये था कि लोग खुद अपने रूलर को सिलेक्ट करते थे. और जो मोनार्की सिस्टम था ना किंग्स चार्ल्स फर्स्ट के दौर में, उसको खत्म किया गया. बादशाही का निज़ाम जो नस्ल दर नस्ल चल रहा था उसको रिमूव किया गया, ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ. Following Charles I's execution, England became a republic known as the Commonwealth under the leadership of ओलिवर क्रोमवेल. ओलिवर क्रोमवेल की लीडरशिप में जो इंग्लैंड है वो एक रिपब्लिक स्टेट बना, ठीक है. दिस मार्क्ड अ पीरियड ऑफ प्यूरिटन रोल एंड सोसाइटल चेंजेस. दिस पीरियड एंडेड विद द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660. अच्छा, 1660 में ना अगेन मोनार्की सिस्टम आ जाता है जब रेस्टोरेशन पीरियड आता है, जिसने कल्चरल और पॉलिटिकल और रिलीजियस डायनेमिक में एक चेंज क्रिएट किया. So next we have notable authors of Puritan era. John Milton, one of the most significant literary figures of Puritan era. Milton's works include the epic poem Paradise Lost, which explores themes of free will, disobedience and the fall of man. Paradise Lost एक फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का, जिसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि एडम और ईव को यानी कि पैराडाइज से निकाल दिया गया था उनकी मिस्टेक की वजह से, ठीक है. तो इसी तरह से एक जॉन मिल्टन की एक प्रोज राइटिंग है एरो पेजिटिका, आल्सो एड्रेस इश्यूज ऑफ सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस. अब देखें प्यूरिटन एरा में वी ऑलरेडी नो कि उन्होंने लिमिटेशंस और स्ट्रिक्टनेस सोसाइटी में लगा दी कि रिलीजियस को लेके वो काफ़ी सीरियस हो गए. ऑब्वियसली बात है कि सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ प्रेस तो आएगी. इसमें फिर ये हुआ कि जो लिटरेचर था उसमें इंटरटेनमेंट, थिएटर्स वगैरह सब कुछ इन्होंने प्यूरिटन्स में उनको लिमिटेड कर दिया. लिटरेचर जो था वो पहले सेंसर होता था फिर जाके पब्लिश होता था. मीन्स से कि कोई भी पर्सन इमोरल वैल्यूज वाला लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकता. पहले सेंसर होता था और फिर जाके पब्लिश होता था लिटरेचर, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एंड्रयू मार्वल, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन. मार्वल्स पोएम्स इंक्लूडिंग टू हिज कोए मिस्ट्रेस are characterized by wit and metaphysical elements. His political satires such as a Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland reflect the complex political landscape of the time. So these are the literary works of Andrew Marvell.
इसने भी उस वक्त सोसाइटी के लिहाज से ना, जो क्रोमवेल था उसका आयरलैंड से किस तरह से रिटर्न हुआ उसके बारे में इसने लिखा, ठीक है। और इसी तरह से मेटाफिजिकल एलिमेंट्स को डिस्कस किया। मेटाफिजिकल कहते हैं, मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स वर्ल्ड, ठीक है, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब ये था कि जो चीज रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट कर सकती, उन एलिमेंट्स को ये पोइट से वो डिस्कस करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जॉन बेनियन 1628 to 1688, although not strictly a Puritan author, Bunyan's The Pilgrim's Progress is a widely influential allegorical work that reflects Puritan themes of spiritual journey and salvation. Okay, next we have impact on society. Censorship and regulation. The Puritan government enforced strict censorship, banning many forms of entertainment, including theaters. Theaters were closed and playhouses were repurposed for other uses, right? उन्होंने थिएटर्स पे मीन्स उसे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसमें एंटरटेनमेंट थी, ठीक है, उन सबको बैन कर दिया Puritan era में. Education and literacy. The Puritans really believed in the importance of learning. They wanted everyone to be able to read and write better, so they encouraged more schools and reading. The Bible, which is a religious book, was super important to them, and they wanted everyone to understand it. They also liked other books that taught good morals and how to better a person. Puritan era ने इस बाइबल को ही अपनी एज अ बेस्ट गाइडेंस वे कंसीडर किया। उनके अकॉर्डिंग बाइबल ही उनको एक रिलीजियस से जोड़ने वाला एक जरिया था, ठीक है। और उनका बिलीव रिलीजियस पे बहुत ज्यादा फर्म बिलीव था। उन्होंने इंटरटेनमेंट्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह को क्लोज किया और इसी तरह से एजुकेशन और लिटरेसी पे काफी इम्फेसिस किया और लर्निंग को प्रमोट किया। शिफ्ट इन कल्चरल वैल्यूज. द प्यूरिटन एरा वाज लाइक अ बिग चेंज इन हाउ पीपल थॉट अबाउट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट बिफोर ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड. Life was more about fun and enjoying fancy things. But in the Puritan era, people started thinking it was more important to be serious, moral and good. अच्छा, जो प्यूरिटन एरा से पहले था ना जैकोबियन एरा, उसमें जो लाइफ थी वो ज्यादा फन और फैंटेसी थिंग्स पे रिलाई कर रही थी, ठीक है। जब प्यूरिटन एरा आया तो लोगों ने सीरियस और मोरल एलिमेंट्स को कंसीडर किया और उनके बारे में थिंकिंग स्टार्ट की थी। वो थिएटर्स वगैरह को या ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जिसमें इंटरटेनमेंट था उनको लाइक नहीं करते थे और उनको बैन कर दिया। पब्लिक लाइफ, लाइक हाउ पीपल बिहेव्ड इन द कम्युनिटी, वाज एक्सपेक्टेड टू बी इन लाइन विद वट द प्यूरिटन्स बिलीव्ड वाज राइट. प्यूरिटन्स का बिलीव था कि जो कम्युनिटी में इंसान है वो मोरल वैल्यूज को शो करवाए, ना कि फैंटेसी में रहे या ना कि इंटरटेनमेंट ही हमेशा रहे. उन्होंने सीरियसनेस और मोरल वैल्यूज को प्रमोट किया प्यूरिटन्स पीपल्स ने, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस. गवर्नमेंट एंड लीडरशिप. जैकोबियन एरा में जो था, किंग जेम्स फर्स्ट वाज अ रूलर एंड हिज रेन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सपोर्ट फॉर द आर्ट्स एंड लिटरेचर. इसमें आर्ट्स और लिटरेचर को काफी ज्यादा सपोर्ट थी, ठीक है, और एक रिलैक्स्ड एटमोसफियर था. जबकि प्यूरिटन एरा में ये था कि ओलिवर क्रोमवेल थे इसके रूलर, ठीक है, और प्यूरिटन जो थे चार्ज में थे, ठीक है. दे वर स्ट्रिक्ट लीडर हु वांट पीपल टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर, वो काफी स्ट्रिक्ट लीडर्स थे, ठीक है, और उनका बिलीव वो चाहते थे कि लोग जो है रिलीजियस और मोरल बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ्स को स्पेंड करें, गुजारें. किसी भी किस्म की फन या एंटरटेनमेंट को वो लाइक नहीं करते थे. इस तरह से कल्चरल एक्सप्रेशन. जैकोबियन एरा में दिस वाज अ टाइम ऑफ कल्चरल फ्लोरिशिंग. लिटरेचर, आर्ट एंड थिएटर थ्रिव. पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू क्रिएटिव वर्क्स एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ ओपननेस टू डिफरेंट आइडियाज. अच्छा, इसमें जो जैकोबियन एरा था उसमें कल्चरल फ्लोरिशिंग थी, ठीक है, लिटरेचर, आर्ट और थिएटर थ्री था. लोगों ने क्रिएटिव वर्क्स के थ्रू खुद को एक्सप्रेस किया और मीन टू से कि न्यू न्यू आइडियाज लोगों के माइंड में जनरेट हुए, क्रिएटिविटी लोगों में ज्यादा इनहेंस हुई. जबकि प्यूरिटन एरा जो था उसमें ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट में डिक्लाइन देखा गया. द फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स रिलीजियस लिटरेचर. लोगों का जो शिफ्ट था वो सिर्फ रिलीजियस लिटरेचर पे और मोरल टीचिंग्स पे है. देयर वाज लेस emphasis on artistic expression. डिसिप्लिन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे लेस एम्फेसिस दिया गया और लाइफ के रूल्स हैं उन पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया, ठीक है. इसके साथ नेक्स्ट वे हैव वैल्यूज एंड बिलीव्स. जैकोबियन एरा पीपल वैल्यूड हैविंग अ गुड टाइम, enjoying the finer things in life and celebrating extravagantly. There was a sense of freedom and enjoyment. जैकोबियन एरा में हर पर्सन को फ्रीडम थी, एंजॉयमेंट थी, वो अपने ख्यालात का इजहार लिटरेचर के थ्रू कर सकता था. लेकिन प्यूरिटन एरा में ऐसा बिल्कुल नहीं था. इसमें सेंसरशिप आगे, स्ट्रिक्टनेस आगे, कोई भी पर्सन फ्रीली हैंड ट्रेडी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्यूरिटन्स एरा. So in the next video we will discuss about the restoration period. So if you guys have any query about this Puritan era, so you can ask in the comment section. Please subscribe to the channel for getting more helpful videos regarding this English literature.
Thank you. Jazakallah.